अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमने नमाज ज़ुहर का सही तरीका बयान करना है। नमाज ज़ुहर को कैसे अदा किया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, नमाज फ़ज्र का तरीका हमने बयान कर दिया था। नमाज फ़ज्र के फ़वाइद फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं। आज इस क्लिप के अंदर हमने नमाज ज़ुहर के तरीके को समझना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, नमाज ज़ुहर की सबसे पहले हमने ये समझना है कितनी रकातें हैं। नमाज ज़ुहर की 12 रकातें हैं। अब इसको किस अंदाज से, किस तरीके से अदा किया जाए। सबसे पहले नमाज ज़ुहर की 4 सुन्नत मुअक्कदा हैं। हमने नमाज को अदा करने के लिए सबसे पहले नियत सिखाई थी, वो पिछली वीडियो में गुजर चुकी है। अब नियत करने के बाद जब आपने नियत करनी है तो 4 सुन्नत मुअक्कदा की करनी है। अब जब हाथ बांध लिए, हाथ बांधने के बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा जब मुकम्मल होगी, आप कोई सी छोटी सी सूरत उसके आगे मिलाएंगे। जब सूरत मिलेगी फिर रकू करेंगे। रकू के बाद हम सजदा करेंगे। जब सजदा कर लिया, अब खड़े हो जाएंगे। ये पहली रकात इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी रकात अदा करने के लिए हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब सना नहीं पढ़नी, अब बिस्मिल्लाह से शुरू कर कर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे। अब सूरत मिलाने के बाद रकू, रकू के बाद सजूद, रकू सजूद वाली तकबीरात पढ़ेंगे। उसके बाद हम तशहुद में बैठ जाएंगे और अत्तहियात मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद खड़े हो जाएंगे। अब तीसरी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो हमने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़नी है। साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, अकेली सूरत फातिहा। अब सूरत फातिहा जब मुकम्मल होगी, उसके बाद हमने रकू करना है, फिर हमने सजूद करना है। सजूद के बाद हमने चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। अब चौथी रकात भी सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद रकू सजूद, फिर हम तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ये इस तरह नमाज ज़ुहर की 4 सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाएंगी। अब है 4 फर्जों की बात। 4 फर्ज हमने किस तरह अदा करने हैं। अगर हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो ये तरीका समाअत फरमा लें। अक्सर लोग इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ते हैं तो गलती कर जाते हैं। इमाम के पीछे हमने सबसे पहले सना पढ़ के खामोश हो जाना है। जब हम खामोश हो जाएंगे, उसके बाद इमाम अलहम शरीफ पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा। हमने बस सना पढ़नी है और रकू सजूद के अंदर तकबीरात पढ़नी है। तशहुद में बैठना है तो पहले तशहुद में हमने अत्तहियात पढ़नी है। दूसरे तशहुद में हमने अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी, फिर दुआ पढ़नी है। यह तरीका भी आप समाअत फरमा लें। अगर आपने नमाज ज़ुहर के अकेले 4 फर्ज पढ़ने हैं तो इनका तरीका इसी तरह है जैसे पीछे 4 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका है। आपने अगर अकेले 4 फर्ज पढ़ने हैं तो आपने सबसे पहले नियत करनी है। नियत के बाद सना पढ़नी है, अलहम शरीफ पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो आपने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद आपने छोटी सी सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद आप तशहुद में बैठेंगे। फिर जब आप खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए तो आपने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़नी है। बस उसके बाद कोई सी भी सूरत आप नहीं मिला सकते। तीसरी रकात भी ऐसे पढ़ेंगे, चौथी रकात भी आप ऐसे पढ़ेंगे। इस तरह आपके 4 फर्ज मुकम्मल हो जाएंगे। अब उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। फर्जों के बाद आपने उसी तरह 2 सुन्नतें पढ़नी हैं जिस तरह हमने आपको नमाज फज्र की पहली 2 सुन्नतें बयान की थी। उसी तरीके से आपने इसको अदा करना है। अब 2 नवाफिल रह गए। अब 2 नवाफिल एंड के अंदर
इनकी नियत भी करने के बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने अलहम शरीफ पढ़नी है। अलहम शरीफ के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे। छोटी सी सूरत मिलाने के बाद आप खड़े हो जाएंगे रुकू सजूद के बाद। फिर आप दूसरी रकात के लिए सबसे पहले आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे। इसी तरह फिर तशहुद में बैठेंगे, तशहुद अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे रब्बि जालनी मुकीमस सलात। इसी तरह हमारी नमाज ज़ोहर अदा हो जाएगी। ये सही तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।